नमस्कार, टाटेश्वर लर्निंग पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी में जो एडीओ की भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इसके जिम्मेदारियां हैं, इनके वेतन भत्ते क्या हैं, इसकी कैरियर ग्रोथ क्या है और क्या है इसकी सिलेबस और कैसे करना है हमें इसकी तैयारी। तो आइए हम इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इनकी काम और जिम्मेदारियां क्या है। तो एडीओ जो पोस्ट है वो ब्लॉक में जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके जस्ट नीचे का एक पोस्ट है, जिसमें लगभग 10 स्कूल के आसपास अप्रॉक्सीमेटली एक कमांड रहेगा। और इसका मुख्य काम है कि जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ योजना है उसको मॉनिटर करना, उसको लागू करवाना। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, मिड डे मील है, छात्रवृत्ति है और जो भी पोशाक पुस्तक वितरण की काम है उन सब का मॉनिटर करना। विद्यालय में शिफ्ट कैसे चल रहे हैं, वहाँ के अटेंडेंस कैसी है, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, या फिर शिक्षा विभाग के जो भी निर्देश होंगे उसको स्थानीय स्तर पे देखना और लागू करवाना। साथ ही साथ जो भी शिक्षा विभाग पटना से रिपोर्ट मांगा जाएगा, जो डाटा मांगे जाएंगे, जो आंकड़े मांगे जाएंगे, उन सबको प्रिपेयर करवाना और प्रिपेयर करके आगे फॉरवर्ड करना। तो ये मुख्य रूप से काम है। तो सारा काम जो है मॉनिटरिंग का है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके वेतन और भत्ते क्या रहेंगे। तो एडीओ पोस्ट को ये पहली बार क्रिएट किया गया है, तो इसको लेवल 5 में रखा गया है। तो 7th पे कमीशन के अनुसार जो लेवल 5 पोस्ट है वो 29,200 इसकी बेसिक है। तो 29,200 बेसिक है। और अभी वर्तमान में जो डीए है, महंगाई भत्ता, वो 58% है, प्लस एचआरए भी मिलता है और टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस मेडिकल, ये सब मिला के लगभग 50,000 के अप्रॉक्स वेतन बनेंगे। और वहीं अभी 8th पे कमीशन का भी अनाउंसमेंट हो गया है, तो 1/1/26 से जो कि लागू होना है, तो इसका वेतनमान लगभग 70 से 75 के आसपास पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कैरियर ग्रोथ क्या है। तो एडीओ जो पोस्ट है, कैरियर ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो बीडीओ के नीचे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके जस्ट नीचे ये काम करेगा। तो बीडीओ के नीचे ही काम करना है और बाद में ये बीडीओ का जो पोस्ट है पे आप 5 से 7 साल के बाद एडीओ से आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाएंगे। और इसके आगे की जो वैकेंसी है या जो प्रमोशन है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे सीटें कितनी वैकेंट रहती है। तभी आप बाद में 8-10 साल बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी बन सकते हैं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है शिक्षा विभाग का, उसमें डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे 10 साल बाद आप पहुंच सकते हैं। तो कैरियर ग्रोथ ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा है, खास करके बिहार के रिस्पेक्ट में हम देखें तो एक अच्छा अवसर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है और क्या है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया इसमें सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो पेपर रहेंगे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसमें 30% मार्क्स लेकर आने हैं और उसमें 70 क्वेश्चन 70 नंबर के हिंदी के रहेंगे और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंग्रेजी के रहेंगे। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें समास, संधि, उल्टा शब्द, समानार्थक शब्द, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। 2 घंटे का समय होगा। तो ये एक तरह से आसान पेपर ही है। 30% मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यही होगा पेपर जो डिसाइड करेगा कि मेरिट कहाँ बनना है, किसका बनना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। और इसमें जो सिलेबस है वो मोस्टली वही हैं जो 70वीं 71वीं ये जो पहले हुए हैं बीपीएससी के, उसी तरह से इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का टाइम रहेगा। पेपर 3 जो है वो मैथ और रीजनिंग है, और ये मैथ और रीजनिंग जो है आप इसको अगर देखें तो 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, लगभग आप इसमें मान के चलें कि 50 मैथ 50 रीजनिंग रहेंगे, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक ही पेपर है। तो ये सिलेबस है इसमें। फिर हम सिलेबस को ये थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब है, और मैथ का जो टॉपिक है वो जनरली बिहार एसएससी जो सीजीएल है उसी को इक्विवेलेंट आप मान करके चलें, जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन है ना, प्रतिशत, लाभ एंड हानि, ये सारी चीज़ें रहेंगी। रीजनिंग भी उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से कि बिहार एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तैयारी की अगर बात करें तो एग्ज़ाम डेट बीपीएससी का जो नया कैलेंडर आया है इसमें जनवरी 2026 मेंशन किया हुआ है। तो लगभग अभी देखें अगर हम तो 75 दिन के आसपास अभी बाकी है, और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 9,70,000 के लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो बीपीएससी के हिसाब से देखें तो ये बहुत एक समझें कि बड़ी वैकेंसी हो गई, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसमें फिलअप हुआ है, जबकि वैकेंसी जो है 935 है। 70वीं बीपीएससी ने एक डाटा दिया था जिसमें ये बताया था कि 70वीं के लिए 4,80,000 फॉर्म आए थे, उसमें 3,28,000 अपीयर हुए थे। और बीपीएससी ने एक और चीज़ें बताई कि उस 3,28,000 जो अपीयर हुए हैं उनमें से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो 40% मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए वो भी प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब कंपटीशन में वो बच्चे जो 40% नंबर मिनिमम ला सकते हैं उनकी संख्या मात्र 1,25,000 थी। तो यहाँ पे भी भीड़ भले ही 9,70,000 की है, लेकिन जो असली कंपटीशन होगा वो 1 लाख बच्चों में ही होंगे। और तो असली कंपटीशन उन 1 लाख में है, उसी में आपको जो बच्चे हैं जो फोकस करेंगे बेसिक्स पे, जैसे साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी और जो अच्छी किताबें हैं, और बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है सारे एग्ज़ाम का, चाहे वो 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं का एग्ज़ाम हो, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, प्लानिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, ये सब के जो जनरल स्टडी हैं उनका पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए बिहार एसएससी सीजीएल का जो है उसको आप रिवाइज करते रहें। तो मेन इसमें आपको जो कट ऑफ डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो होगा जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, जो कि पिछले 1 साल का पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम आगे वीडियो बनाएंगे, जीके जीएस से रिलेटेड और मैथ से भी रिलेटेड, तो हम आगे देखते हैं। बाकी धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।